अब आ रही है, आवाज आ रही है अब? चलिए ठीक है। दिख रहा है सभी को? आ रही है आवाज? चलिए आ रही है आवाज? स्टार्ट करें? आ गए सभी? दिव्यांशु कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलो दिव्यांशु। सर जो आपने एक क्वेश्चन था रेस 9 का, उसका क्वेश्चन नंबर 10, वो सर आपने बता दिया, थोड़ा सा स्केच वो प्रोसीड करने को बोला था तो वो नहीं आ रहा है। वो मैंने आपको भेज दिया है एलन प्लस पे, आपने खोल के देखा? सर किस दिन किया अपलोड? क्या कल ही किया है मैंने, आपको कल ही भेजा है। सर रेस 9 का? हाँ ओके सर, देख लेंगे। एक्चुअली कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, पता नहीं चलता है। अच्छा अच्छा, देख लीजिएगा, मैंने भेज दिया है आपको, आगे वो पूरा सॉल्व करके। यस यस सर। आवाज तो आ रही है ना सभी को? कुछ लोग बोल रहे हैं नो साउंड। ठीक। रेगुलर क्लास कब से लगेगी मतलब? रेगुलर क्लास कब से लगेगी, इसका मतलब क्या है मतलब? आवाज आ रही है ना? आ रही है? अच्छा रेगुलर मतलब अच्छा पर डे। ठीक। चलिए स्टार्ट करें। अब देखते हैं आगे आपका, हो सकता है रेगुलर स्टार्ट हो जाए अगले वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में। ठीक है मीनल, बाकी सभी को आवाज आ रही है, आप अपना नेट चेक कर लीजिए एक बार। अभिषेक आपको भी आवाज नहीं आ रही क्या? आप बाकी सभी को आ रही है आवाज? आ रही है, बाकी लोगों को तो आ रही है आवाज। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नोट्स मैंने आपको बता दिए थे और कुछ और नोट्स बताने हैं, तो नोट लिखेंगे हम। मैंने ABCD शायद 4 नोट्स आपको बता दिए थे। ठीक है तो नेक्स्ट नोट देख लीजिए आप, ई नोट। ये भी आपका नोट ही है। ठीक है इसमें क्या है, इफ a greater than 0 then minimum, sorry, a greater than 0, yes, then minimum value of y is minus d upon 4 at x equal to minus b upon 2 है। ठीक है तो जो हम देख रहे थे ना एक्सप्रेशन की वैल्यू y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हमने देखा था कि मिनिमम वैल्यू आपकी वर्टेक्स पर आएगी अगर a ग्रेटर देन 0 है, और अगर a लेस देन 0 है तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आएगी माइनस डी अपॉन 4a।
तो वही है कि अगर आपका डी ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका ए ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस डी अपॉन 4 है। किस तरीके से आपका अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो वर्टेक्स पे ही आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, माइनस डी अपॉन 4 है। ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, माइनस बी अपॉन 2 है एंड माइनस डी अपॉन 4 है। तो जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वही आपकी फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस बी अपॉन 2 है एंड माइनस डी अपॉन 4 है वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन 4 है अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 है। दूसरा इसी में इसका उसको ए 1 पॉइंट बोल दीजिए, ए का, इसको सेकंड बोल दीजिए। इफ ए लेस देन 0 देन maximum value of y is minus d upon 4a, minus d upon 4a at x equal to minus b upon 2, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 है, आपका a लेस देन 0 है तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा आपका, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बना लीजिए इस तरीके से, ये तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो वर्टेक्स तो आपका वही रहते हैं, माइनस बी अपॉन 2 है माइनस डी अपॉन 4 है। तो अब यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी माइनस डी अपॉन 4 पे अगर आपका ए लेस देन 0 है। ए लेस देन 0 है तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अब इस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी अपॉन 4, ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके से ये y है और ये आपका इस तरीके से पैराबोला बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो मिनिमम वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ऊपर वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ सौरभ सिंह कुछ बोल रहे हो आप? सर आपने वो रेसेस की सॉल्यूशन अपलोड करी है लेकिन मिले नहीं है सर, आपकी कल तो क्लास भी नहीं क्या थी सर। आपके रेसेस आपने जो अपलोड किए हैं वो मिले ही नहीं रहे रेसेस अपलोड किए हैं मतलब? सर। रेस के सॉल्यूशन वो आपने बोला है नहीं, रेस के सॉल्यूशन तो नहीं किया मैंने अपलोड। तो वो उसी ने तो 9 का रेस का सॉल्यूशन तो मांगे थे सर दिव्यांशु ने। क्वेश्चन 9 रेस वो तो सर आपकी क्लास में डिस्कस होती है ना लास्ट में, जब भी यस रोज। यस सर, उसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, क्लास में ही डिस्कस होगी, ठीक है। और जो मेरे पास अगर अवेलेबल होंगे तो फिर मैं वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, और बाकी तो आपकी क्लास में डिस्कस होते हैं तो उसकी तो कोई लोड ही नहीं है फिर बाकी तो, ठीक है। एक मिनट इसमें हो रहा है, आवाज आ रही है सभी को? आ रही है ना? ठीक, चलिए ये नोट हो गए आपके, ठीक है। इसमें कोई डाउट? और नेक्स्ट है आपका एफ नोट, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, the quadratic expression ax square plus bx plus c is a perfect square then a is greater than 0 and d equal to 0, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसको आप एक परफेक्ट मतलब एक किसी नंबर मतलब वेरिएबल जैसे x प्लस k का होल स्क्वायर इस फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं तो आपका d को 0 होना पड़ेगा और a को पॉजिटिव होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ठीक है। इसका आपका क्या d 0 है, d 0 है तो इक्वल रूट्स हैं क्या है, 1 है, आपका रूट्स क्या है 1 है और 2 इक्वल रूट्स, तो इसे मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप कभी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा, और दोनों रूट अगर इक्वल हो गए तो आपका एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, क्लियर है?
तो अगर हम a से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी ए अपॉन एक्स प्लस सी ए अपॉन ए, ये आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको डी को 0 होना पड़ेगा और ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको हम जैसे 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे। जबकि हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, -1 अगर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये आपका क्या बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते। ठीक है, हाँ ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, सही बोला आपने कि अगर आपके रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, बस आपका कोफिशिएंट जो है आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, जब आपका पॉजिटिव में बनेगा तो उसे ही परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, हाँ हरिओम कुछ बोल रहे हो? पर सर ये भी तो बन सकता है ना परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही रहा है ना। परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन आपका नेगेटिव के साथ बन रहा है। ठीक है, नेगेटिव के साथ बन रहा है तो फिर हम उसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे यहाँ पर आपका वेरिएबल का। ठीक है, हमेशा अच्छा। आपका जो आना चाहिए वो एक्स का जो कोफिशिएंट आना चाहिए, तब आपका जो बनेगा वो माइनस बाहर नहीं आएगा बेसिकली। तो आपका सिर्फ एक्स में, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उस तरीके से। ठीक। फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में मतलब सुशांत आप क्या कहना चाह रहे हो? तो सर क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कर सकते नहीं कर सकते इसको अपन यूज? कैसे? सर कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसमें अगर ऐसे नेगेटिव में आ जाए तो उसको यूज कर सकते नहीं कर सकते परफेक्ट स्क्वायर? नेगेटिव में आ जाए तो अगर वो आपको बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है आपका, ठीक है, अच्छा। कि मतलब परफेक्ट स्क्वायर है आपका, तो जैसे अगर आप कोई बोले कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं तो हम बोलेंगे माइनस वाला है, तो इसे नहीं बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ जाए, ठीक है, हाँ सर। जैसे रूट के अंदर आपका ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बन गया आपके रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो कभी आपका वैलिड ही नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस आपका एक्स 1 ना हो। अच्छा सर। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ठीक, ठीक है, हाँ ये तो आपकी इमेजनरी हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस ग्राफ का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ ग्राफ पे क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं किए थे क्या? सिर्फ मैंने नोट्स ही आपको समझाए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, इस पे मैंने वो भी नहीं बताए हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखिए नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ABC, if graph of y equal to ax square plus bx plus c is plotted, then the following 6 different shapes are obtained. ठीक है, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया था कि a ग्रेटर देन 0 है तो आपका क्या होगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, हाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा तब तो चलेगा, आपका ब्रैकेट के अंदर होगा माइनस तब तो आपका चलेगा, ये मैंने लिखवा दिया था ना आपको। ठीक है, चलिए a ग्रेटर देन 0 देन द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स
एंड a लेस देन 0 देन पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, ये तो लिखवा दिया था ना मैंने। चलिए अब देखियो पहला केस इसमें आएगा a ग्रेटर देन 0 के लिए। a ग्रेटर देन 0 के लिए आपका 3 डिफरेंट केसेस आएंगे। देन के पहले लिखा है प्लॉटेड, प्लॉटेड PLOTTED। देखो इस तरीके से शेप अगर आपका आ रहा है, ये शेप आ रहा है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है आपका इस तरीके से अल्फा और बीटा पे। तो अल्फा पे आपकी y इक्वल टू ax² प्लस bx की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी और बीटा पे भी 0 होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपके 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं यहाँ पर इस ग्राफ में। ये हो चुका है क्या, पहले बता दिया है क्या मैंने? चलिए तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा दिया था क्या मैंने, ये ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bxc इज शोन इन द फिगर, ये क्वेश्चन हुआ था क्या? चलिए ठीक है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको साइन बताने हैं, देन द साइन ऑफ द, then find the sign of the following। इस ग्राफ के बेसिस पर आपको बताना है कि a का साइन क्या होगा, आपका d का साइन क्या होगा, आपका सम ऑफ फ्रूट्स, s आपको सम ऑफ फ्रूट्स के लिए डिनोट हो रहा है, सम ऑफ फ्रूट का साइन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का साइन क्या होगा, p कैपिटल P प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, माइनस b अपॉन a का साइन क्या होगा, और 6th आपका c अपॉन a का साइन क्या होगा, 7th आपका b का साइन क्या होगा, 8th आपका c का साइन क्या होगा। ये सब आपको साइन बताने इस ग्राफ को देखते हुए, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ए क्या है, ए आपका ओपन डाउनवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड है पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड है तो आपको बताया गया था ओपन डाउनवर्ड का होता है आपका पैराबोला। ए के साइन आपका क्या होगा, ठीक है, ए का साइन आपका नेगेटिव होगा, वेरी गुड। ठीक है, डी आपका क्या होगा, डी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट्स थे आपके, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके अल्फा बीटा, तो डी आपका पॉजिटिव होगा। सम ऑफ रूट क्या होगा आपका, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ठीक है। सम ऑफ रूट भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए आपका ये जो इंटरवल है ये ज्यादा हुआ है इससे, तो बीटा अल्फा प्लस बीटा करोगे तो वो आप पे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बीटा आपका अल्फा से बड़ा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। डी 0 कैसे आएगा कार्तिके 2 रूट्स आ रहे हैं ना आपके, 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं अल्फा बीटा, तो डी इक्वल टू 0 में तो आपके 2 इक्वल रूट्स आएंगे, डी इक्वल टू 0 में, तो डी पॉजिटिव आएगा ना। देखो ए का साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका सॉरी ए का साइन नेगेटिव होगा, सॉरी ए आपका नेगेटिव होगा, ओपन डाउनवर्ड है आपका, ठीक है। और आपका जो डी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट है आपके अल्फा बीटा, एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है आपका, ठीक है, एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। देखो सम ऑफ रूट एस से डिनोट कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीटा जो है मैग्नीट्यूड वाइज आपका बड़ा होगा अल्फा से, ग्राफ को देखकर आप देख सकते हैं, ठीक है। सम नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट तो देखो अगर एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है तो प्रोडक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा आपका, प्रोडक्ट तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है।
अगर एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है तो प्रोडक्ट तो आपका नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन सम ऑफ रूट्स है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा आपका। अब बी का साइन बताइए, बी का साइन बताइए अब आप। कोई बता पाएगा बी का साइन? कुछ लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव, कुछ लोग बोल रहे हैं नेगेटिव। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो, जो आपका, देख लो एक बार इधर देख लो सभी, बी इज पॉजिटिव इज द राइट आंसर। देखो आपका माइनस बी अपॉन ए जो है वो पॉजिटिव है और ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, नेगेटिव है। ए अगर आपका नेगेटिव है और पहले से माइनस पहले से लगा है आपका, तो ए नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी को फिर क्या होना पड़ेगा, इस पूरे को ग्रेटर देन 0 होने के लिए बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपका देखो पहले से माइनस लगा है और ए आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा पूरे वैल्यू को आपको पॉजिटिव बनने के लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, बी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो सी अपॉन ए नेगेटिव है आपका, सी अपॉन ए नेगेटिव है और ए पहले से ही नेगेटिव है आपका, ए पहले से ही नेगेटिव है, तो सी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो सी अपॉन ए नेगेटिव हो पाएगा। क्योंकि ए अगर नेगेटिव है और सी भी अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा आपका, तो सी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ तो सर बोलिए। सर सेकंड और फोर्थ दोनों डी लिखे हुए हैं क्वेश्चन बुक पर। सेकंड एंड फोर्थ वो पी है, वो पी, फोर्थ वाला पी है, वो डी नहीं है। सर पी क्या होता है? कैपिटल पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके ठीक है, हाँ वानी बोलिए। बी पॉजिटिव कैसे होगा? देखो आपका माइनस बी अपॉन टू ए क्या है, पॉजिटिव है, यस सर। और माइनस बी अपॉन टू अगर आपका पॉजिटिव है, ए का साइन क्या है आपका, ई का साइन नेगेटिव है। नेगेटिव है। ए अगर नेगेटिव है, पहले से नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी Yes, को फिर क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। बस, तो फिर बी पॉजिटिव आ जाएगा आपका। और सर सी भी पॉजिटिव होगा। हाँ सी भी पॉजिटिव होगा। देखो सी अपॉन ए आपका नेगेटिव है, यस सर। सी अपॉन ए आपका नेगेटिव है यस सर। और ए भी नेगेटिव है, ठीक है। तो सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो अपोजिट साइन का होना पड़ेगा ना ए और सी को, तभी तो आपका ये नेगेटिव आएगा। क्योंकि अगर ए भी नेगेटिव है सी भी नेगेटिव हो गया तो आपका सी अपॉन ए तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। हाँ। ठीक है, तो सी को फिर पॉजिटिव होना पड़ेगा आपका, ठीक है। हाँ बोलिए आकांक्षा। यस सर, मेरा भी यही डाउट था कि बी पॉजिटिव कैसे होगा। हो गया क्लियर? यस। और सर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अंतर होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने देखो अगर हम y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं तो वो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, और अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखेंगे तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। एक बार और सर। जैसे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, हाँ। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है।
और अगर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया आपने तो वो हाँ, क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन बन इक्वेशन। जाएगा। ओके सर। ठीक, क्लियर है? नहीं, एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे? एक्सप्रेशन की तो आप वैल्यू निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन करिए। फाइंड द set of values of a for which the quadratic equation, sorry, quadratic expression है, quadratic expression first a plus 4x square minus 2ax plus 2a minus 6 less than 0 for all x belongs to R। ठीक है, ये करना है आपको। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन a, ये a है, लेके इसको ध्यान से थोड़ा सा लिख लीजिए। ये है आपका a plus 4x square minus 2ax plus 2a minus 6 is less than 0 for all x belongs to R। तो a की वैल्यू निकालनी है आपके। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ ये a को क्यों हो रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन देख लीजिए आप। उल्टे ए का मतलब है आपका फॉर ऑल, फॉर ऑल। फॉर ऑल ईगो का देखता हूँ मैं क्या दिक्कत हो रही है, अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ से। एक मिनट में देखता हूँ। ऐसे में कुछ बोल रहा हूँ। आप किससे बोल रहे हैं इस डिवाइस से? अभी भी है। अब आ रही है आवाज सभी को बढ़िया से, क्लियर है आवाज? अब इको तो नहीं हो रहा है? ठीक है, देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़े। देखिए अब आपका जो ये दिया हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन a plus 4x square minus 2x
इन 2a minus 6 is less than 0 for all x belongs to R। तो लेस देन 0 के लिए आपको बताया गया था मैंने कि a की वैल्यू, मतलब अगर हम ग्राफ से समझें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनना चाहिए आपका कि हमेशा आपका y x एक्सिस से हमेशा नीचे रहे, तभी तो आपका सारी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। कुछ इस तरीके का ग्राफ भी बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। ग्राफ इस तरीके का बनना ही चाहिए, तभी तो आपके y की वैल्यू जो है हमेशा, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आएगी x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि क्या क्या कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a+4 वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और जो d की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। ये दो कंडीशन होंगी आपकी ये वाले ग्राफ को बनने के लिए, क्योंकि आपका ये जो ग्राफ है जो पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है, पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है, तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो उसके करस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस तरीके का ग्राफ बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो आपका जो ओपन डाउनवर्ड बनेगा, और d लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो आपका ये इस तरीके से पूरा नीचे आएगा आपका बिलो टू द एक्स एक्सिस। ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पहला आपका a+4 इज लेस देन 0 एंड d इज आल्सो लेस देन 0। तो ये तो पहला आ जाएगा आपका। d क्या आ जाएगा, 4a² माइनस 4a, c कितना है आपका 2a माइनस 6 इज लेस देन 0। यहाँ तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो a² माइनस 2a² माइनस 6a, और ये हो जाएगा 2a 8a माइनस 24 इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो a² माइनस 2a² माइनस 2a प्लस 24 इज लेस देन 0। यहाँ से आ जाएगा a² माइनस 2a प्लस 24 इज लेस देन 0। इसको इस साइड लेफ्ट RHS में ले जाएंगे तो a² प्लस 2a माइनस 24 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, क्या इंटरवल आएगा, मतलब सॉरी क्या रूट्स आएंगे आपके, a² 6a माइनस 4a माइनस 24 इज लेस देन 0। यहाँ से a+6, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो a+6 आ जाएगा इज लेस देन 0। यहाँ से a-4 एंड a+6 इज लेस देन 0, ठीक है। तो आपकी ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या लेंगे, दिस एंड दिस, तो इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का। तो इसका क्या आएगा आपका, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, एक ही नंबर लाइन पर हम दोनों को प्लॉट करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस आएगा, नेगेटिव वाला चाहिए तो ये आ जाएगा। और पहला क्या था, पहली कंडीशन क्या थी, a इज लेस देन -4, a इज लेस देन -4, तो -4 मान लीजिए यहाँ आएगा आपका, तो लेस देन वाला ये आ जाएगा। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं a बिलोंग्स टू -6 टू -4, -6 टू -4। सही है ना, कि कोई गलती कर दी है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आपका b² माइनस 4ac, तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, ठीक है। 2a² माइनस 6a 8a और माइनस 24, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। हाँ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी मैंने, सॉरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी है। यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने इस साइड ले गया हूं तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा ना आपका ये, देखो ये इस साइड ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो आपके a-4 इंटू a+6 इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाला आएगा आपका -6 4 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन 0 वाला ये वाला आएगा। और एक कंडीशन आपकी ये थी a इज लेस देन -4, तो -4 से छोटा, तो -4 इधर आएगा, तो इससे छोटा ये, तो ये वाला रीजन आएगा बेसिकली। तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा आपका, a बिलोंग्स टू -∞ टू -6, ठीक है। ये उल्टा a का साइन है आपका फॉर ऑल का साइन है ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देख लेते हैं कुछ बोल रहे हैं।
हाँ रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट। अर्पिता क्या बोल रहे हो आप? अर्पिता अर्पिता सर सम की वैल्यू पॉजिटिव कैसे आई पहले वाले क्वेश्चन में? किसकी वैल्यू? सर सम की। सम की वैल्यू मतलब? सर पहले वाले क्वेश्चन में। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में सम की वैल्यू, सम आपका क्या है, मतलब माइनस बी अपॉन ए है, सम ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए अगर आपका पॉजिटिव है और ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव पहले से लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी को फिर पॉजिटिव ही होना पड़ेगा इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनने के लिए। ठीक है, पूछ के आप अनम्यूट क्यों कर लेते हो खुद को? बता तो दिया करो समझ में आया नहीं आया। ठीक है कार्तिक, एक सर एक क्वेश्चन था जो एक्स है ना, वो क्या होता है रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए तो वो क्या होता है डी डी तो वो लेस देन कैसे हो सकता है, तो रूट्स को पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो पॉइंट इक्वल टू 0। देखो देखो देखो, उसका मतलब, इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा नेगेटिव रहे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है, ऐसी आपको ए की वैल्यू निकालनी है जिसपे ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव रहे। एक्स को आप कुछ भी पुट करो, एक्स को आप कुछ भी पुट करो, ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव आना चाहिए आपका। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव आने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू फाउंड, मैंने आपको देखो नोट भी लिखवाया था। नोट क्या लिखवाया था? द कंडीशन फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव इज a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। नोट 2, नोट बी वाला जो नोट है वो पढ़िए ध्यान से आप। तो यही तो लिखवाया था मैंने कि कंडीशन फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज नेगेटिव इज a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। मतलब आपका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे ही बनना पड़ेगा, तभी तो आपकी हर x की वैल्यू पर y आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a+4, उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, और d की वैल्यू क्या है आपकी b, मतलब d को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो d आपका यहाँ से हमने देखा d को लेस देन 0 किया और उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेस देन 0 किया। ठीक है, तो यहाँ से आपका d में जो इनइक्वालिटी बनी उसको सॉल्व किया, और जो पहले एक इनइक्वालिटी थी आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली उसको, तो उन दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। ठीक है, हाँ श्रीधर बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। पहले वाले क्वेश्चन में डाउट था सर। क्या डाउट है पहले वाले क्वेश्चन में? माइनस बी अपॉन ए कैसे सॉल्व किया था सर आपने? देखो माइनस बी अपॉन ए आपका पॉजिटिव है, ये यहाँ से दिख रहा है ना कि ये आपका रूट, एक रूट अल्फा है और एक बीटा है, तो बीटा बड़ा है पॉजिटिव में, मॉड ऑफ बीटा, तो इनका सम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यस आएगा सर पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव हो जाएगा। यस। और बी का साइन समझ में आ गया? बी में तो कोई डाउट नहीं है, बी का पॉजिटिव कैसे होगा? सर बी का समझ में आ गया। ठीक है, ठीक, और कुछ डाउट? नो डाउट सर। ठीक, थैंक्स सर। प्रणव। सर ये 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कैसे आया सर? ये डी आया है, अभी तो क्वेश्चन कराया डी की वैल्यू ली है इसकी, डी की वैल्यू, डी क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, अब a क्या है इसमें, a+4 है और c क्या हो जाएगा 2a माइनस 6, तो b स्क्वायर माइनस 4ac किया है, d की वैल्यू लेस देन 0। ओके सर, हाँ ओके सर, थैंक यू। हरिओम इंटरसेक्शन इसलिए लिया है क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका ये, आपका जो एक्सप्रेशन है हमेशा नेगेटिव आएगा। आपका ओपन डाउनवर्ड भी होना चाहिए और आपका d लेस देन 0 होना चाहिए, दोनों कंडीशन तभी आपकी हमेशा नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने इंटरसेक्शन लिया है, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। ये आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है ये और सेकंड कंडीशन दोनों आपकी फुलफिल होनी चाहिए।
साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करिए, इसी का सेकंड पार्ट कि a माइनस वन। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपका ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा पॉजिटिव रहे फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू r। आयुष नंबर लाइन पे देखो, पहले हमने क्या किया, पहले a माइनस फोर और a प्लस सिक्स, इस इनइक्वालिटी को हमने मेंशन कर दिया। माइनस सिक्स इसका रूट माइनस सिक्स, इसका रूट फोर, तो पॉजिटिव वाला चाहिए तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यही आएगा। यहाँ से ये 4 टू इनफाइनाइट, यहाँ माइनस 6 टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यही आएगा। फिर ये वाली जो इनइक्वालिटी है आपकी a प्लस फोर इज लेस देन जीरो, इसको हमने नंबर लाइन पे शो किया। तो यहाँ से ये क्या आएगा आपका, a इज लेस देन माइनस फोर आएगा ना। यहाँ से इसको अगर आप करोगे तो आगे a इज लेस देन माइनस फोर, तो ये वाले को और इस वाले को, ठीक है, दोनों को हमने नंबर लाइन पे साइमल्टेनियसली प्लॉट किया है, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया है हमने। तो कॉमन इनमें देखो यही वाला है, ये वाला रीजन ही कॉमन है, माइनस इन्फिनिट टू माइनस सिक्स वाला। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ बोलिए आलम जी। सॉरी सर, वो गलती से माइक ये हैंड रेज हो गया था सर, सॉरी सर। आयुष Sir, here in first condition, we need that a plus 4 is less than 0. So we have taken minus 4. So, sir, if we take minus 5, then we can put the close bracket, because, sir, if we are taking minus 4, then it will become 0, and we need less than 0. So we should take from minus 5, no? No. We have to make it negative. Basically, the coefficient of x square is a plus 4 and we have to make it negative. So a plus 4 will be negative. So the condition for a will be a is less than minus 4. Okay. So, we are not taking the integral values. yes, sir. So, sir, here minus a will be less than minus 4. So minus 4 will not be included. So we are putting open bracket. Yeah, minus 4 is not. Yes. Minus 4 is not included in it. And my 4 and minus 6 is also not included in it. And the intersection of the two inequalities are minus infinite to minus 6. Okay, sir. There is no equality and any equality in this, in two conditions. Okay. Okay, sir. Thank you. इसका आंसर आया किसी का? इसको पॉजिटिव बनाना है आपको। पॉजिटिव बनाने के लिए कंडीशन लिखवाई थी मैंने। राजवीर थोड़ा अलग आ रहा है आपका, थोड़ा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। बेटा इंटरवल आएगा गोपाल, इंटरवल आएगा, वैल्यूज नहीं आएंगी। हाँ अभय बिल्कुल करेक्ट, अभय बिल्कुल करेक्ट, यही कंडीशन लगानी है आपको। लगाइए और सॉल्व करिए ए की वैल्यू। गोपाल कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। आर्यन यही लगेगा, यही कंडीशन लगेगी आर्यन। आगे सॉल्व करिए इसे, यही कंडीशन लगा के सॉल्व करिए आर्यन इसे। तो सर आप भी सही कंडीशन लगा रहे हो।
आर्यन नहीं गलत है, गोपाल अभी भी गलत है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर। हाँ, पौलमी कुंडू, यू आर राइट। पौलमी कुंडू का आंसर सही है। जयवर्धन आप क्लोज हो, लेकिन आपने गलत निकाला है इंटरवल, कुछ वैल्यू। दिव्यांशु आपने कुछ गलत निकाला है इंटरवल, कुछ साइन में आपने गलती कर दी है। हाँ श्रीधर, डी ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 भी तो आएगा। अब देखो, आपको इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, पॉजिटिव बनाना है तो आपका ग्राफ हमेशा जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर ही बनना चाहिए, ठीक है, तभी आपका पूरा जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, तभी आपकी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन क्या होगी कि a - 1 इज ग्रेटर देन 0, और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि d लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a इज ग्रेटर देन 1, ये आ गया। और d लेस देन 0 की कंडीशन क्या आएगी? d लेस देन 0 की, ठीक है, b स्क्वायर मतलब a + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से a + 1 कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं? तो यहाँ आएगा a + 1 और यहाँ आएगा -4a - 1 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से a + 1 और ब्रैकेट के अंदर a + 1 -4a + 4 लेस देन 0। यहाँ से आपका क्या आएगा? a + 1 और यहाँ से आएगा -3a + 5 इज लेस देन 0। अब देखो ये आपका नेगेटिव है, कोफिशिएंट आपका नेगेटिव आ गया, इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो इधर a + 1 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a - 5 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यही आपने गलती की होगी, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया होगा आपने। देखो a का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया ना, जैसे x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता था तो हम पॉजिटिव बनाते थे उसे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? -1 एंड 5/3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पॉजिटिव ये वाला इंटरवल लोगे और ये वाला इंटरवल लोगे, ठीक है। अब देखो ये वाला भी तो देखना है, इसका भी तो इंटरसेक्शन लेना है। तो a क्या है? a ग्रेटर देन 1 है, तो a ग्रेटर देन 1, तो 1 आपका कहाँ? यहाँ लाई करेगा, तो a इज ग्रेटर देन 1 ये। तो आपका कॉमन वाला रीजन कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉमन वाला, ये पूरा कॉमन वाला आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/3 टू इनफाइनाइट, 5/3 टू इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ हरिओम बोलिए। सर ये ग्राफ बनाया है जो ये थोड़ा y की तरफ झुकता हुआ नहीं रह सकता क्या? हाँ हो सकता है, हो सकता है, वो तो मैंने सिंपल सा बना दिया है ये, ठीक है। वो बाय को कट करेगा ही करेगा, ठीक है। ठीक है सर, ये तो मैंने जनरल ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। ये आपका अगर ठीक। सिस्टमैटिक अगर इसको आप बनाओगे तो आपका इस तरीके से बनेगा कि ये बाय को भी कट करेगा इधर ऐसा, ठीक है। ओके, करेगा ही करेगा आपका एक बार बाय को तो कट। दिव्यांशु बोलिए। सर इसमें जो लास्ट में आपने वो साइन चेंज किया है, 3a - 5 किया है इसको, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की क्या जरूरत थी? अगर ये -3a + 5 रहेगा तो इसमें भी तो a की वैल्यू जो है वो 5/3 आएगी। तो देखो फिर आपका जो इधर का जो यहाँ से अगर आप पॉजिटिव लेते हो ना यहाँ, तो यहाँ फिर नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा आपको। क्या मतलब सर? जैसे आपने यहाँ -3a + 5 को अगर आप चेंज नहीं करोगे, यस सर। तो लेस देन 0 साइन इधर एज इट इज रहेगा आपका, यस सर। ठीक है। तो यहाँ आपका नेगेटिव से स्टार्ट होगा फिर ये। मैंने आपको ये बताया था ना कि हम क्या करते हैं कि x कोफिशिएंट जो रहता है x का बना लेते हैं। यहाँ पर आपका एक a में इनइक्वालिटी है तो a के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे,
ठीक है, तो Yes, माइनस यहाँ yes, से हम sir. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पॉजिटिव करेंगे ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, Yes, sir. ठीक, हाँ बोलिए मनीषा। सर आपने -3a+5 का साइन चेंज किया, तो फिर आपने a+1 का क्यों नहीं किया साइन चेंज? देखो साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ए का जो कोफिशिएंट है उसे पॉजिटिव बना रहा हूँ। जब मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया था तब आपको बताया था कि हमारा जो एक्स में जो इनइक्वालिटी रहती थी, हम क्या करते थे, एक्स का जो कोफिशिएंट रहता था उसको पॉजिटिव बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए में इनइक्वालिटी है तो ए के साइन को हम पॉजिटिव बनाएंगे, ए के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे। हाँ ठीक है, क्लियर है जी, यस सर। तो जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है। यस सर। ठीक, हाँ श्रीधर कुछ बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ बोलिए। कंडीशन की बात जो स्टेट की है आपने वो एक बार बताइए सर। कंडीशन के बाद आपने जो कंडीशन ली डी ग्रेटर देन 0, हाँ हाँ, उसके बाद की एक स्टेप बताइए सर। ये समझ में आया ना आपको कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव रहेगा और डी लेस देन 0 रहेगा, ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर। तो फिर कहाँ दिक्कत है, ये स्टेप में? यस सर। तो देखो ये क्या है, बी स्क्वायर डी क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यस सर। तो बी क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, एक्स प्लस ए प्लस 1 है, तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर -4 ए यहाँ पर क्या है, a माइनस 1 और c क्या है, a प्लस 1, तो 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो लगाया है डी। यस सर। फिर यहाँ से a प्लस 1 कॉमन ले लिया है। सर वहाँ पर आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली क्या? हाँ वही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके सर, थैंक्स सर। प्रणव बोलिए। सर ये जो इंटरसेक्शन लिया है ना, हाँ हाँ, तो इसमें प्लस माइनस आएगा ना, -1 के 1 के बीच में जो साइन चेंज होगा। हाँ तो प्लस माइनस प्लस ही तो लिया है मैंने। अरे नहीं सर, -1 और 1 के बीच में तो ये देखो ये माइनस ही है, वो लाइन लिख दी थी ना मैंने, वो ऊपर वो लाइन ले गया था उससे वो पॉजिटिव बन गया था, है वो सर दो माइनस। इंटरवल की वजह से साइन चेंज होता है ना, ऐसे हाँ तो 5/3 चेंज से हुआ था, माइनस आएगा, फिर प्लस, तो ये प्लस ये माइनस ये फिर प्लस। अरे नहीं ये दो सर अलग अलग -1 और 1 के बीच में तो कुछ भी। ये अलग अलग हैं बेटा। मैंने इसको देखो पहले इसको प्लॉट किया है, इसको प्लॉट किया है इस वाले को। ठीक है, इस वाले को प्लॉट करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो -1 आएगा और 5/3 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस आएगा। यस सर। फिर इसका इंटरवल Yes, पॉजिटिव है, sir. देखो पॉजिटिव है ये ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव Yes, वाला sir. ये आएगा और यहाँ से ये Okay, आएगा। sir. फिर मेरे को इंटरसेक्शन लेना है ना, Okay, इसके sir. साथ भी इंटरसेक्शन ले रहा है, तो इसको भी प्लॉट करूंगा मैं Yes, उसी sir. एक्सिस पे। तो a इज ग्रेटर देन 1, तो 1 कहाँ आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा ना, -1 से 5/3 के बीच में ही तो 1 आएगा। Yes, sir. तो a इज ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला। अब अपन को कॉमन देखना है, तो कॉमन यही वाला तो आएगा। इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन देखते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो आंसर 5/3 टू इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। Yes, sir. हाँ, ओके सर, क्लियर हो गया। हाँ बोलिए वानी। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ए ग्रेटर कैसे हो गया। क्या a ग्रेटर, ये वैल्यू a ये ग्रेटर देन 1 -1 कैसे ए, है? हाँ देखो आपको बताया गया था, मैंने नोट्स लिखवाए थे आपको। देखो अब यहाँ पे देख लो, अब आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको ये हमेशा पॉजिटिव चाहिए। क्लियर है? यस सर। आप x की कोई भी वैल्यू डालो तो आपको आपका जो ग्राफ है वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव आएगा। यस सर। नहीं तो अगर नीचे आ गया आपका ग्राफ तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा कुछ वैल्यू पर x की। यस सर। तो हमेशा ऊपर अगर रहेगा आपका ग्राफ तभी आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
तो ऊपर रहेगा मतलब ओपन अपवर्ड। ओपन अपवर्ड मतलब क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव होता है तभी तो ओपन अपवर्ड आता है। यस सर। तो यहाँ पर a-1 को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा आपको। यस सर, आ गया समझ में, थैंक यू। हरिओम, डियर सेल्फ में आपको मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, अगर फिर भी अगर डाउट है तो LN प्लस पर पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अंजलि बता रहा हूँ मैं, अंजलि बता रहा हूँ। अंजलि देखो यहाँ पर अगर आपका, आप बोल रहे हो d ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं हुआ, देखो यहाँ पर y है, ये x है, और अगर ये हो जाता d ग्रेटर देन 0 वाले कंडीशन में आपका ये ग्राफ बनता, ठीक है अंजलि, ये ग्राफ बनता। तो देखो यहाँ पर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती ना x की, ये वैल्यू पर अल्फा और बीटा के बीच की जो वैल्यूज हैं उस पे तो आपका ग्राफ नेगेटिव वैल्यू देने लगता, लेकिन आपको तो हमेशा पॉजिटिव चाहिए, आपको तो हमेशा पॉजिटिव चाहिए ना, हमेशा पॉजिटिव चाहिए। और इस केस में तो आपका ग्राफ यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में जो एक्स है वहां पर आपका y की वैल्यू नेगेटिव आने लगती, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव आने लगती। आ गया समझ में? इसलिए हमेशा ऊपर रहेगा आपका ग्राफ। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन है आपका कि if y equal to x square minus 3x minus 4 then find the range of y when x belongs to R, second x belongs to 0 to 3, third x belongs to minus 2 to 0। अब रेंज ऑफ y का मतलब क्या होता है कि आपका जो इंटरवल दिया है x में, आपको देखना है उस इंटरवल में x में आपकी फंक्शन की वैल्यू, मतलब जो आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम क्या है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी, तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम आपका क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको उस इंटरवल में देखना है आपकी जो एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, उस इंटरवल में आपकी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, मिनिमम टू मैक्सिमम। जैसे अगर मिनिमम वैल्यू a आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू b आ रही है, तो आपके उस इंटरवल में आपकी एक्सप्रेशन की रेंज क्या हो जाएगी, a टू b। हाँ फर्स्ट कार्तिक सही है आपका, फर्स्ट गलत है कार्तिक, सॉरी कार्तिक गलत है आपका, गलत है फर्स्ट। ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए। अरे x की वैल्यू थोड़ी -1 होगी। सुमित गलत है, तुषार गलत है, ग्राफ बनाइए इसका। तो देखो इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, -1 and 4, -1 and 4 आ रहे हैं इसके रूट्स। भावेश गलत है आंसर आपका। मिनिमम वैल्यू कहाँ आती है आपकी, मैंने बताया था -d/4a पे आती है, वर्टेक्स पर मिनिमम वैल्यू आती है आपकी। देखो एक बार देख लो सभी, यहाँ पर फोकस कर लो सभी, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन देख लो, अगला आप कर लेना। ये देखो इसकी रूट्स क्या आ रहे हैं, -1 और 4 आ रहे हैं, ठीक है। और a आपका पॉजिटिव है, a आपको पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड बनेगा,
ओपन अपवर्ड बनेगा और रूट ये आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो एक रूट क्या आ रहा है -1 और दूसरा रूट आ रहा है 4, ये आपका -1 आ रहा है और एक आ रहा है 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। ये आपका y, ये आपका x। एक बार समझ लोगे ना तो फिर आपको ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बेटा ये ए है ना आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ठीक है। गोपाल सही है आपका, लेकिन बस साइन का दिक्कत है। अब देखिए ये आपका ग्राफ बन गया है आपका, तो मिनिमम वैल्यू आपकी यही होती है। कहाँ होती है, क्या होती है, -d/4 होती है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी -d/4 होती है। किस वैल्यू पर होती है, -b/2a पे होती है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4a। तो -d/4a आपकी, हाँ आप सही है गोपाल, आपका आयुष राज आपका भी सही है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, ये होगी, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी -d/4a। तो -d/4a निकाल लो इसका, ठीक है। तो d के -d/4a अगर हम इसका निकालें तो आपका b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 -4ac 16/4, तो हो जाएगा -20/4, ठीक है। तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -20/4, और मिनिमम वैल्यू आपकी -25/4, और मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट आएगी। मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट पुट यहाँ पर देखिए, ये तो इनफाइनाइट तक आपका जो ग्राफ है वो एक्सटेंड करता जाएगा, इस तरीके से है कि इधर भी इस तरीके से एक्सटेंड करता जाएगा। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे तो आपकी y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। तो -25/4 से इनफाइनाइट हो जाएगी, तो y बिलोंग्स टू आपका -25/4 टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये आ जाएगा पहले का, क्लियर है। अब देखो सेकंड, उसने किस इंटरवल में पूछा है आपसे, 0 to 3। तो 0 ये है आपका और 3 कहीं यहाँ आएगा आपका। तो 0 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। x को 0 पुट करोगे एट x = 0, y कितना आ रहा है आपका, y -4 आ रहा है, -4। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी ये -4 आएगी, 0, -4 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और 3 पर वैल्यू क्या आ रही है, 3 पर वैल्यू आपकी क्या आ रही है, एट x = 3, y कितना आ रहा है आपका, वो भी कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो 3 पे भी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, -4। तो ये कोऑर्डिनेट का हो जाएगा 3, -4। तो आपको बेसिकली आप जो ग्राफ देखना है वो 0 to 3 देखना है, 0 to 3, ठीक है। तो 0 to 3 में आपका ये ग्राफ बनेगा, जो ग्रीन है ये वाला ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ में देखिए आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इस ग्राफ में देखिए आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो देखो मिनिमम वैल्यू तो यही आएगी आपकी -d/4a। इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू तो आपकी -d/4 ही आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। मैक्सिमम वैल्यू -4 आएगी, या तो 3 पे आएगी या फिर 0 पे आएगी। तो 0 पे भी -4 आ रहा है और 3 पे भी -4 आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू तो आपकी सेम आ जाएगी, -d/4a। तो when x belongs to 0 to 3, y belongs to -25/4 to 4। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ हरिओम बोलिए। सर इसमें फिर और भी तो पॉइंट्स आ सकते हैं ना। और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन देखिए आपका ग्राफ इस तरीके से ही ऐसा बन रहा है ना आपका, ऐसा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी या तो 0 पे आएगी या तो 3 पे आएगी।
ये तो देखो इस पॉइंट के बाद तो ये इंक्रीज हो रहा है इधर भी और लेफ्ट में भी इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो या तो राइट मोस्ट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी या लेफ्ट मोस्ट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हाँ सर। इंक्रीज हो रहा है ना इस पॉइंट के बाद, तो राइट में भी इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट में भी इंक्रीज हो रहा है। तो राइट मोस्ट पॉइंट पर आपका क्या है 3 है, 3 पे वैल्यू आपकी -4 आ रही है और लेफ्ट मोस्ट पे पॉइंट आपका 0 है, तो उस पे वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है -4 आ रही है। हाँ ये -4 ओके आया, सर। सॉरी ठीक है -4 कर दिया मैंने, अब करेक्ट है ना। ठीक है सर। हाँ दिव्यांशु बताइए। सर इसमें y की रेंज -25/4 -4 कैसे हुई? इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी y की वो -4 आ रही है और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तो कुछ और होगी ना। मैक्सिमम देखो बेटा, ये इतना ग्राफ देखना है आपको। इस ग्राफ में देखिए -4 यहाँ पर आ रहा है और -4 यहाँ पर भी आ रहा है, फिर उसके बाद नीचे जा रहा है ना ग्राफ, तो नीचे जा रहा है मतलब कम हो रहा है वैल्यू। यस सर। तो -d/4 पे मिनिमम आएगी वैल्यू और या तो 3 पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू या फिर 0 पे आएगी। तो 3 पे भी देखिए आपकी -4 आ रही है, 0 पे भी -4 आ रही है। तो जो आपका ये वाला जो पॉइंट है ना -d/4 वाला, इसके राइट में भी आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और लेफ्ट में भी इंक्रीज कर रहा है। यस सर। या तो राइट मोस्ट पे आएगी या लेफ्ट मोस्ट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू -4 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू -25/4 हो जाएगी। क्लियर है? अगर सर जैसे ये इसी क्वेश्चन में 0 और 3 पे दोनों पे -4 आ रहा है इसमें, तो जैसे अगर दोनों में अलग अलग आ जाती तो फिर क्या होता है? तो अलग अलग आ जाती तो जो मैक्सिमम होती उसको ले लेते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक, दिव्यांशु बताइए। अच्छा दिव्यांशु आप ही थे, ठीक है। वानी बोलिए, 1 मिनट। वानी। हेलो सर, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे ये सेकंड वाला जो है ना समझ नहीं आया, मतलब x बिलोंग्स टू 0 और 3 जो है। देखो 0 और 3 पर आपको ग्राफ बना के देखना है कि 0 और 3 वाले इंटरवल में किस तरीके से ग्राफ बन रहा है आपका। तो यही ग्राफ बनेगा जो ग्रीन वाला है। 0 पे वैल्यू आपकी -4 आ रही है, 3 पे भी -4 वैल्यू आ रही है। तो ग्रीन वाले जो ग्राफ है इसमें आपको देखना है कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू तो आपकी यही आएगी वर्टेक्स वाली -d/4 वाली। यस सर। और मैक्सिमम वैल्यू या तो आपकी 3 पे आएगी या 0 पे आएगी। ठीक है, तो हमने 3 पे देखा -4 आ रहा है और 0 पे भी -4 आया है, तो मैक्सिमम वैल्यू -4 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू -25/4 हो जाएगी। यस सर, ठीक आगे है। चलिए आपका देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, किस इंटरवल में पूछा है आपसे, -2 to 0। तो -2 आपका इधर कहीं आएगा। तो -2 पे वैल्यू क्या आ रही है, एट x = -2, -2 पुट करो इस पे, तो क्या हो रहा है आपका, ये तो 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। -4 6 आ रही है वैल्यू -2 पे। तो -2 पे वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 6, तो -2, 6 कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये आपका। और -2 to 0 इंटरवल है आपको, तो 0 पे वैल्यू -4 आ रही है। तो बेसिकली आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ बनेगा जो रेड वाला है। तो रेड वाले में आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, रेड वाले ग्राफ में मिनिमम वैल्यू क्या है -4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6। सिब्रा, वरदान आप सही है, वरदान बिल्कुल सही है, मीनल आप भी सही हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, 0 पे आएगी -4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। तो -4 to 6 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो when x belongs to -2 to 0, y belongs to -4 to 6, ये हो जाएगा। क्लियर है इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन करिए।
ये करना है आपको। हाँ बेटा, इसके बाद करेंगे सीट डिस्कशन आपका। सीट कर ली है आपने? क्वाड्रेटिक की सीट कर ली है? टेस्ट का सिलेबस है आपका कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक। देखिए यहाँ पर आपके इसके रूट्स क्या आ रहे हैं। 1 and 3 रूट्स आ रहे हैं। तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। यहाँ 1, यहाँ 3। अरे यार, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये 1, ये आपका 3। तो यहाँ आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी -d/4a। तो x बिलोंग्स टू r, -d/4a अगर आप निकालोगे इसमें तो 16 - 4/4, तो आपको -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये 2, -1 इस तरीके से आ जाएगा -1। तो मिनिमम वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो पहले का आंसर तो आपका क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू -1 to इनफाइनाइट। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है। और सेकंड, ठीक, सेकंड आपका 0 to 1 है। तो 0 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 पुट करने पे आपकी वैल्यू आ रही है 3। तो 0, 3। तो 0 to 1 में आपका ये ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। तो ये वाला ग्राफ में देखिए आप कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है आपकी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। y की वैल्यू देखना है बेटा हमको, y की। आयुष बोलिए। Sir, I had a doubt on the question previous before this. Okay. This. What Sir, is your sir, before this also. Here? Sir, before this. Sir, here a plus 1 is greater than 0. So when we take a comes greater than -1. So sir, why we have drawn on the number line less than -1? It should be going more than -1 because a is greater than -1. No. देखो, a is greater than 1. This is the first condition, and d is less than 0. This is the second condition. So we have to take the intersection of both the conditions. Okay. So a is greater than 1.
we have drawn this line for a is greater than 1, and for this inequality we have drawn this line, this and this, and now we have take the intersection of both the inequalities. So this is the common point of both the inequalities, that is 5 greater than 5 upon 3 to infinite. Sir, and in the second condition, and when there are both the factors are coming, the one Yes. factor in which a plus 1 is, when we will put plus 1 to the other side of the inequality, it will come minus 1. So a will be greater than minus 1. Look, if you So, put sir, if you put 0, okay, what are you saying? If what are you putting in the second inequality? If you put in between -1 to 5/3 like 0, so it will become 1 and it will become -1. So the whole the factor multiplication, after multiplication, this will become negative. And if you put greater than 5 upon 3, the value of a, then this is also positive, this is also positive. The both will be positive. If you put less than -1, this is negative, this is also negative. So negative, negative, it will become positive. okay, sir. ठीक है, यहाँ पर अब देखिए आपका ये सेकंड जो था, सेकंड इंटरवल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? y belongs to 0 to 3, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। y की वैल्यू चेक करनी होती है हमें, y की वैल्यू, ठीक है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड आपका इंटरवल देख रहा है 1 to 3, तो 1 to 3 में आपका क्या ग्राफ बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा 1 to 3 में। इसमें मिनिमम वैल्यू तो आपकी क्या आ जाएगी? -1। मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? -1 यहाँ पर, और मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 0 होगी। इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो 3 पे आएगी या फिर 1 पे आएगी, जो कि 0 है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? y belongs to -1 to 0। और फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ 0 to 4 देखना है आपको, तो 0 to 4 4 पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 4 पुट करोगे एट x इक्वल टू 4, y क्या आ रहा है आपका? 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये 4,3 पॉइंट हो जाएगा। तो अब आपको इंटरवल जो देखना है, ठीक है, वो 0 to 4 देखना है। तो 0 to 4 में आपका ये ग्राफ बनेगा, देखो ये वाला ग्रीन वाला, ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। या फिर मैं इसे इस तरीके से शो कर देता हूँ, ये पूरा आपका ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, 0 to 4 में। तो 0 to 4 में मिनिमम वैल्यू तो आपकी यही आएगी -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। तो -1 to 3, ठीक है, क्लियर है? हाँ सौरभ बोलिए। सर उसी में डाउट है जिसमें सर को था, ऊपर कौन से में? ये वाले में, इंटरसेक्शन वाले में? यस सर। सर इसमें सर इसमें सर जैसे -3a + 5 है, तो सर इसमें अगर 5 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो -5, और -3 को अपोनेंट में ले जाएंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो इसमें तो फिर सर उसका साइन चेंज नहीं होगा, तब भी वही सेम रूट आ रहा उसका, वो सॉल्यूशन। कैसे अपॉन में ले जाएंगे? आप क्या कहना चाह रहे हो? सर इसमें -3 और +5 है, तो इसमें सर 5 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। बेटा ये बेटा प्लस में थोड़ी लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, तो आप कैसे उस तरफ ले जा सकते हो इसे? तो सर पहले इसको अपोनेंट में ले लेंगे, a + 1 को, तो 0 कैसे ले सकते हो आप? आपको पता ही नहीं है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सर इसको a + 1 को अपोनेंट में ले लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 3 -3a + 5 0 आएगा। ऐसा कैसे कर लेंगे? ऐसे थोड़ी सॉल्व करते हैं। a + 1 को कैसे अपोन में ले लोगे आप? ऐसे थोड़ी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। आपका a + 1 का तो आपको साइन ही नहीं पता क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। यस सर, ठीक है। तो ये दो फैक्टर आपके बने, a + 1 और आपका 3a - 5।
यस सर। फिर आपके दो फैक्टर बने तो दोनों फैक्टर के रूट्स आएंगे ना, एक फैक्टर की रूट आपके -1 है, दूसरे फैक्टर की रूट आपका 5/3 है, फिर उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, फिर हम साइन लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर हम देखते हैं कि आपको पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, इस तरीके से करते हैं। यस सर। क्लियर है? आर्या क्या डाउट है? सर अभी के क्वेश्चन में डाउट है मुझे। हाँ बताइए क्या डाउट है? सर उसका 2, 3 and 4 2, 3 and 4 समझ नहीं आया सर। देखो आपको इसमें आपको रेंज निकालनी है y की, मतलब y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी उस इंटरवल में और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 0 to 1 ये वाला इंटरवल है आपका 0 to 1, सेकंड जो पार्ट है 0 to 1। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू आपकी फंक्शन की क्या आ रही है, 0 पुट करोगे तो इसमें क्या आएगा, 3 आएगा, y इक्वल टू 3। तो 0 पे आपकी 3 वैल्यू आएगी, 0,3 इस पॉइंट पर, और 1 पे वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है 1 पे, तो 1 पे तो आपका 0 बन रहा है ना, ये पूरा 1 पुट करोगे तो। यस सर। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा, सिर्फ ये ग्राफ में आपको देखनी है मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी 1 पर है जो कि 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू 0 पर है जो कि 3 है। समझ गए ठीक है सर, वैसे ही 2, 3 वैसे ही 3 और 4 भी। हाँ हाँ थैंक यू सर। हाँ हरिओम बोलिए। सर ये डी की वैल्यू 2 और -1 के सही भाई, -1 तो आप सोल्व करके आएगी 2 के सही। 2 -b/2a से ना, -b/2a से करो, ये 2 आ जाएगा, ये आपका x कोऑर्डिनेट है ना। तो सर ये भी मिनिमम वैल्यू है ये? नहीं, ये तो x की वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू ये पुट करोगे तो y -1 मिलेगा आपको, इसका मतलब ये है। अच्छा, x की वैल्यू 2 पुट करने पे आपको y -1 मिलेगा। तो आपको एक्सप्रेशन क्या होता है, y होता है, y की वैल्यू बतानी होती है आपको, ना कि x की। तो सर इसमें मिनिमम वैल्यू का क्या मतलब आता है? मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू, आप x को क्या पुट करोगे, मतलब जिससे आपकी पूरे एक्सप्रेशन मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो मिनिमम आपकी -1 वैल्यू है, इससे छोटा आपका एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता है। तो वो ये कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है पैराबोला, उसका एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, चलिए अब सीट निकाल लीजिए, सीट में डाउट बता दीजिए। O1 में कोई डाउट? अच्छा होमवर्क लिख लीजिए, पहले होमवर्क लिख लीजिए। रेस कहाँ तक हो गई है, रेस 12 तक दे दिया, तो रेस 13 होमवर्क में आ जाएगा, और FM तो कंप्लीट दे दिया था मैंने। ठीक है, और O1 में आपका, और मैं कुछ दे देता हूँ। O1 में 1 to 15 तो दे ही दिया था आपको, 1 to 15 तो दे ही दिया था। अब 16 to 22 और कर लेना, और O2 में आपको क्या दे O2 में 15 तक तो दे ही दिया था। सिक्सटीन 17 18 S1 में 1 2 3 5 6 और आयुष कुछ पूछ रहे हो क्या आप? आयुष हैंड रेज कर दीजिए आप। रेस कर लेंगे बेटा, रेस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लेना होमवर्क।
ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए ओवन में कोई डाउट है? ओवन में डाउट बता दीजिए। अच्छा हाँ, कुछ लास्ट वन कौन सा, थर्ड वाला रिपीट करना है क्या, ये -1 2? बेटा कोई डाउट? और कौन पूछ रहा था? आयुष पूछ रहे था। आयुष सर इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में -1 और इन्फिनिटी तो इंक्लूड तो नहीं करेंगे ना? -1 इंक्लूड करेंगे ना बेटा, बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे, -1 को तो करेंगे। -1 तो आपकी मिनिमम वैल्यू हो रही है ना, आ रही है, तो -1 पे तो आपका क्लोज ब्रैकेट लगेगा बेटा, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाले में क्या है, 0 to 4 आपको देखना है, इंटरवल 0 to 4। तो 0 पे वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और 4 पे भी वैल्यू आपकी 3 आ रही है। तो ये पूरा ग्राफ बनेगा 0 to 4 में। तो 0 to 4 में इस पूरे ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू तो आपकी इसी वर्टेक्स पे आएगी -1, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, डू योरसेल्फ 5, एक बार मैं देख ले रहा हूँ। डू योरसेल्फ 5 नहीं कर सकते हो अभी। अच्छा देखो आपने इनइक्वालिटीज तो पढ़ रखी है, डू योरसेल्फ 5 भी कर सकते हो। इनइक्वालिटी तो आपने पढ़ ली है ना, ये बेसिक वाली इनइक्वालिटी है, तो आप इसे कर सकते हो। नहीं तो फिर रुक जाइए, एक क्लास और कर सकते हो, लेकिन एक क्लास और रुक जाइए अगर नहीं करना हो तो, क्योंकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे इसके। हाँ अब सही बोल रहे हैं आप, टोटल सबसेट आपके 2 टू पावर n है, तो प्रॉपर सबसेट 2 टू दी पावर n -1 होगा। ठीक है, थर्ड वाला 1 to 3, 1 3 और 1 और 3 इंटरवल में आपको देखो ये वाला ग्राफ बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाले ग्राफ में आपने देखोगी तो मिनिमम वैल्यू आपकी -1 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, डी योरसेल्फ आप खुद से कर लीजिए, और मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो डी योरसेल्फ आप कर लीजिए। ठीक है, कहाँ तक, 4 तक कर लीजिए, 1 to 4। और इसमें जो डाउट होते हैं वो LN+ पर पूछ लीजिए, और जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए हैं ना, उसमें देख लीजिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो फिर मुझसे LN+ पर पूछ लीजिए। क्लियर है बेटा? आज डिस्कशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब तो क्लास खत्म ही हो गई है, कल करते हैं डिस्कशन। ठीक है, सिलेबस बेटा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक है आपका सिलेबस टेस्ट के लिए। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट? नहीं, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, मैंने आपके वीडियो सॉल्यूशंस बनाए। वेलकम गोपाल। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस उमावती, यस मैम।